स्वाति गोयल जी। आत्मा वल्लभ श्री हरि। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं अपने पतिदेव में बहुत आसक्त हूँ। गुरुदेव, मेरी परेशानी का हल करें और भगवत प्राप्ति के लिए और प्रशस्त करें, मेरा मार्गदर्शन करें। ये तो सौभाग्य है, इसमें समस्या क्या है? जो पति है वो तो भगवान है, ऐसा भाव करो और जितनी आसक्ति है उनके चरणों में समर्पित कर दो। मन वचन कर्म से अपने पति में प्रेम करने वाली स्त्री एक यति के समान है, सन्यासी के समान है। यति और सती समान रखा गया है। जो पति का वर्ण करके पर पुरुषों से व्यभिचार करती हैं उनकी दुर्गति होती है। जो अपने पति का वर्ण करके आजीवन अपने पातिव्रत धर्म पे रहती है वो वैसे ही पवित्र होती है जैसे एक सन्यासी पवित्र होता है, ऐसे वो पवित्र होती है। तो अपने पति में अनुराग रखना ये दुर्गति का कारण नहीं है, ये सद्गति का कारण है। बस और भाव सुधार लीजिए कि पति में परम पति का भाव कर लीजिए कि अगर हमारे प्रभु श्री कृष्ण इसके हृदय में ना हो तो ये शरीर न चलेगा, न फिरेगा, न बोलने लायक, न देखने लायक। तो इसका मतलब हमारा जो प्यार है वो प्रभु ही स्वीकार करने के लिए इस रूप में आए हैं। और अपने पति का अनुगमन करें, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। जैसे हम अपने आराध्य देव के सामने नम्र व्यवहार करते हैं वैसे व्यवहार करें। पति के किए हुए किसी भी कटु व्यवहार से क्षुब्ध ना हो। जैसे भक्त के प्रति अब वो हरे कृष्ण जप रहे हैं और 20-22 बाजारों में मार कूड़े खाल खींची जा रही, तो भगवान से प्रश्न थोड़ी किया कि हम आपका भजन करें, आपने ऐसा दंड क्यों दिलवाया? तुम्हारी जैसी इच्छा हो। भगवान अधीन हो जाते हैं। तो ऐसे यदि पति के द्वारा किए हुए कटु व्यवहार को भी अपने आराध्य देव के द्वारा किया हुआ विधान मान करके और सहकर वैसे ही सेवा में रहती है तो किसी को भी अधीन कर सकती है, उसमें इतनी सामर्थ्य है। महान अत्रि जी सदैव ध्यानस्थ रहते थे, अनुसुईया जी कुटिया में रहती थी। कभी ध्यान से उठे तो जल फूल फल सेवा में उपस्थित करते थे। एकमात्र वो भगवान का चिंतन और वो करती अपने पति का चिंतन। अत्रि मुनि का मेरे भगवान मेरे पति देव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा के लिए आए, उनके पातिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए। तो अतिथि गृहस्थी में कोई पधारे तो पूजनीय है। जिसका परिचय ना हो, बिना किसी निमंत्रण के अपने आप आ गया हो, उसे अतिथि कहते हैं। तिथि निश्चित नहीं है, कोई परिचय नहीं है, और जिससे परिचय है निश्चित है आना, उसे अभ्यागत कहते हैं। अभ्यागत का तो स्वागत करना ही चाहिए, पर अतिथि से बहुत सावधान। वो भगवान का स्वरूप है। अगर अतिथि का अपमान हो गया तो फिर तुम्हारे पुण्य नष्ट कर देगा। वो विधान है ऐसा। कोई भिखारी कोई भी है, राधे श्याम, अपनी सामर्थ्य नहीं तो हम हाथ जोड़ के कह देंगे आपके देने लायक नहीं, पर हम अपमान नहीं करेंगे कि ऐसे। महात्मा के रूप में गए ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया जी ने देखा कुटिया पे अतिथि पधारे, आदर किया, बैठा ला। भगवान क्या सेवा करे? उनका हम तो दुग्ध पान करने आए। ऋषियों के पास किसी किसी ऋषि के पास गाय होती थी जो यज्ञ के लिए खीर आदि का हविष्य आदि का हवन करने के लिए सहयोग देती थी। तो उनका कुछ समय और ठहरिए, दुग्ध गाय का नहीं, आपका दुग्ध पीना चाहते हैं। तो कहा भगवान इसके लिए मुझे पतिदेव से अनुमति लेनी होगी। परीक्षा थी ना तत्काल। अब पति कोई बाहर तो बैठे नहीं, तो ध्यानस्थ समाधि में तत्काल ध्यान किया और कहा हे प्रभु आपके कुटिया में अतिथि पधारे हैं और वो ऐसा वचन बोल रहे हैं। तो उत्तर समाधि से ही दिया कि इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। स्त्री के वक्षा स्थल का स्पर्श करने के दो अधिकारी, एक पति और एक पुत्र। पति मैं हुआ, उन्हें पुत्र बना लो। कमंडल से जल लिया और भगवान है और कहा मैं मन वचन कर्म से पातिव्रत धारण करते तुम 6-6 महीने के बालक बन जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बालक बन गए। गोद में दूध पिलाया, पालने में झुलाया। नारद जी ने बताया जाके लक्ष्मी जी ब्रह्माणी और भवानी को, गए तुम्हारे पति झूला में झूल रहे 6-6 महीने के बले हुए। आके प्रार्थ पति प्रेम कोई साधारण उपासना नहीं, पर उसको समझे पति के रूप में मेरे भगवान है और एक पातिव्रत धर्म, ये तो भगवत प्राप्ति कहे। तो इसमें कोई ऐसा निषेध नहीं कि पति का प्यार त्याग देना चाहिए।
ऐसा नहीं, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा। पति से अत्यंत प्यार करना चाहिए, उसके भाव में केवल भगवान रख लेना चाहिए कि मेरे प्रभु इस रूप में आए, बस काम बन गया। जब हम उनसे केवल मांस पिंड युक्त शरीर से राग करते हैं तो फिर काम नहीं बन पाता। अंदर जो चैतन्य घन प्रभु है उनसे हम प्यार कर ले। किसका प्रश्न था? समझ में आया आपको? बस बहुत प्रशंसनीय बात है, बहुत प्रशंसनीय। अपने पति को भगवत मत स्वरूप मानकर उनको प्यार करना, आठों पहर उनकी सेवा की। अब वो आएंगे तो उनको क्या प्रिय लगता है, क्या पवाएंगे, आज उनको क्या हम कौन सा सुख प्रदान करें जिससे मेरे पतिदेव प्रसन्न। ये भगवत सेवा ही तो है, भावना केवल करनी। देखो, किसी भी जीव में आप भगवत भाव करके सेवा करो, सीधे भगवान की सेवा हो रही। जब आप पाषाण में भगवत भावना कर सकते हैं, काष्ठ में कर सकते हैं, धातु में कर सकते हैं, तो चैतन्य घन में नहीं कर सकते? भावना कर लो मेरे प्रभु, फिर अन्य कोई जरूरत नहीं है। प्रभु वहीं विराजमान है जहां भावना करते हैं। राजीव जी, राधा वल्लभ श्री गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं 15 साल से बहुत भटक रहा था। मैं बहुत जगह गया पर कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। मैं हमेशा आसमान को देखकर यही प्रश्न करता था कि हम इस धरती पर करने क्या आए हैं? क्या यही जीवन है? काम किया, बूढ़े हुए, मर गए। स्वयं किसका? को जानने के लिए बहुत इच्छा थी, हाँ, परंतु बहुत आप जब से बहुत मिले सुंदर बात है। आपके बहुत ऊपर भगवान की कृपा है जो आपके अंदर ऐसे प्रश्न है। जीवन का लाभ है, कोई पुण्य भजन है जो आपको प्रेरित कर रहा है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। क्या केवल इसीलिए है? ये सब करते खाते पीते मर जाएं? ये तो पशु भी कर रहे हैं। कुछ दिव्यता होनी चाहिए। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ योनि, दुर्लभो मानुषो देहो, और इसका कोई ठिकाना नहीं। देहनाम क्षण भंगुरा, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। तो इसकी दुर्लभता क्या हुई? हमें जाने कि हम कौन हैं, हम किनके हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारा क्या कर्तव्य है, कैसे मैं इस दुख सुख के बंधन से छूटूं। समझ में आया? ये भगवान कृपा करते तो वैसे प्रश्न देते हैं और उसका उत्तर है मैं भगवान का अंश हूँ। ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और भगवत प्राप्ति किसी एक विशेष कार्य से नहीं होती। जिसको जो कार्य मिला हुआ है धर्म के अनुसार अपने कार्य को करता हुआ उसे भगवान को समर्पित करके भगवान की सेवा भावना से नाम जप करता रहे, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाएगा, शुद्ध विवेक प्रकट हो। जो कार्य मिला है अपना कार्य करते हुए, जो अपने कुल परंपरा से चल रहा है, वो भले देखने में छोटा कार्य लगता हो, निम्न लगता हो, लेकिन उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्रों में बहुत ऐसी कथाएं वर्णन है, वो अपनी परंपरा के अनुसार सेवा कर रहे हैं जो हैं और नाम जप कर रहे हैं तो सिद्ध महापुरुष हो गए। देखो पढ़ करके चरित्र, भक्तों के पावन चरित्रों में ऐसा आता है। ये बहुत सुंदर है नाम जप। डर लगता है कि कहीं मृत्यु से पहले भगत और आपकी हाँ, वो डर लगना चाहिए, पर जब हम राधा बोल रहे हैं वर्तमान में, अभी मृत्यु हो जाए तो फिर हमारी सदगति में कोई संशय तो है नहीं। इसलिए मुझे हर समय राधा राधा, पता नहीं किस समय शरीर चला जाए, तो राधा 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 राधा, हमारी सदगति तो निश्चित हो जाएगी। हमें डरने की जरूरत नहीं। हाँ, भजन विहीन जीवन फिर तो भय है ही। पता नहीं क्या चिंतन में आ जाए। मृग का चिंतन हुआ भरत जी का, तो मृग बन गए ना। हाँ, ये बहुत सावधानी है और डरना चाहिए। डरने से बहुत लाभ मिलते हैं। मृत्यु से डर, जब मरना है यार, तो चाहे हम जितने अरबों रुपया कमा ले सब छूट जाएगा ना। जब मरना ही है तो मैं पाप से करोड़ रुपया क्यों कमाऊं, पाप क्यों करूं यार? जब मरना ही है तो किसी से हम अधिक प्यार करके क्या करेंगे? छूटना ही है, शरीर छूटेगा, वो भी छूटेगा। ये मृत्यु का भय उसे सच्चा महात्मा बना देगा अंदर ही अंदर। बाहर से चाहे जो कपड़ा पहने हो, अंदर से वो बड़ा ज्ञान संपन्न हो जाएगा। जब हमें भय नहीं रहता तभी तो पापाचरण में उतर जाते हैं, मनमानी आचरण करने लगते हैं। इसलिए अच्छा है नाम जप करते रहो, गंदा आहार मत करना, और ये सदैव ध्यान रखना कि आप प्रभु के हैं। आप प्रभु के हैं, ये ध्यान रखना। कभी भी तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, बस ये ध्यान रखना कि मैं प्रभु का हूं। वो अंदर बैठे हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जब आप उन इसे सहारा कहते हैं, इसे आश्रय कहते हैं, भगवद आश्रय। भगवद आश्रित को कभी भी कोई कहीं भी परास्त नहीं कर सकता। आएंगे संकट, आ सकते हैं, परास्त नहीं कर सकता। केवल अंदर से आश्रय लिए ना, प्रभु है ना, श्री कृष्ण मेरे है ना, बस किशोरी जी मेरी